मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अनंत सूर्यों के समान जिनकी दिव्यांग कांति है, अपने भक्तों पर अहेतुक ही अपनी कृपा का वर्षाव करने वाले पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुजनों के प्रति भाव सुमन को समर्पित करते हुए आज के विषय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। अथ पंचदशोऽध्याय। अब पंचदशो अर्थात 15वें अध्याय का शुभारंभ किया जाता है। अवतरणिका 13वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने क्षेत्रज्ञ का विभाग बतलाया और 14वें अध्याय के अंदर गुणत्रय विभाग परमात्मा ने बतलाया। तो ऐसा ज्ञान सुनने के पश्चात अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के ऊपर दृढ़ श्रद्धा हो जाती है, दृढ़ निष्ठा हो जाती है। और अब परमात्मा 15वें अध्याय के अंदर पुरुषोत्तम योग अर्जुन को बतलाने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम योग अर्थात सबसे उत्तम, जो परम उत्तम परमेश्वर हैं, परमेश्वर का योग कैसे होता है, परमेश्वर कार्य कौन कौन से करते हैं, परमेश्वर की महिमा कैसी है, इस विषय में अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं। क्योंकि इससे पहले भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को बहुत अपने विषय में बतलाया हुआ है, किंतु यहां पर विशेष रूप में केवल पुरुषोत्तम योग का वर्णन करते हैं। क्योंकि जब जीवात्मा को परमात्मा के विषय में श्रद्धा पैदा हो जाती है, तब परमात्मा अपना आप सर्वस्व खोलकर बतलाते हैं कि ऐसी ऐसी बात भी है, मैं ऐसा पुरुषोत्तम भी हूं, मेरे बारे में जानो। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को पुरुषोत्तम योग का विस्तार से वर्णन करते हैं। श्री भगवान वाच। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूल
मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, ऊर्ध्व मूल अधः शाखम, ऊर्ध्व मूल अर्थात ऊपर की तरफ मूल वाले परमात्मा इस प्रथम श्लोक के अंदर एक वृक्ष का उदाहरण देकर संसार कैसा होता है, देवताएं कैसी होती हैं, जीवात्मा कैसे हैं, परमात्मा कैसे हैं, इस विषय में बतलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये इस बात को समझा हुआ है कि जो वृक्ष होता है, वृक्ष की जड़ें कैसी है, मिट्टी के बीच में होती हैं। फिर वृक्ष का जो लकड़ी का विभाग होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर ऊपर शाखाएं होती हैं, फिर पत्ते आते हैं, फिर फल फूल आते हैं। ऐसा हमने वृक्ष देखा हुआ है। किंतु परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष को कैसे बतलाते हैं? ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की तरफ मूल वाले। इस संसार की जो मूल है, जो जड़ें हैं, वो जड़ें कैसी हैं? ऊपर की तरफ। वृक्ष की जड़ें नीचे होती हैं, लेकिन इस संसार की जड़ें कैसी हैं? ऊपर की तरफ हैं। अधः शाखम, और नीचे की तरफ शाखा वाले। अश्वत्थम, जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्ययम, प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं। और छंदांसि यस्य पर्णानि, वेद जिसके पत्ते कहे जाते हैं, तम यह वेद स वेदविद, उस संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है, स वेदविद, वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। भगवान जी क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, ऊपर की तरफ मूल वाले, नीचे की तरफ जिसकी शाखाएं हैं, जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से कहा जाता है, कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वही संपूर्ण वेदों को जानता है, ऐसा जानना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इस वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को कैसे बतलाया हुआ है कि सर्वप्रथम जमीन के अंदर अंकुर डाला जाता है, और अंकुर धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जाकर क्या है, अपनी जड़ों को विस्तारित करता है और अपनी पकड़ बनाता है मिट्टी के अंदर। और जब नीचे धीरे धीरे पकड़ बनानी शुरू हो जाती है तो फिर पौधा निकलता है, और समय आने पर धीरे धीरे वो छोटा अंकुर एक बड़े वृक्ष के रूप में पैदा हो जाता है। तो भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व मूलम, इस संसार की जो मूल है, जो जड़ें हैं, वो ऊपर की तरफ हैं, अर्थात परमात्मा। ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। तो इस श्लोक के अंदर ब्रह्म विद्या सिद्धांत के जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर, ये जो अनादि सिद्ध चार पदार्थ हैं, इनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं? ऊर्ध्व मूलम, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं, अर्थात यहां पर परमात्मा लिए जा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा इस वृक्ष को पैदा करने वाले हैं। अधः शाखम, अधः शाखम अर्थात इसकी शाखाएं नीचे की तरफ हैं, अर्थात शाखाओं को हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर देवताओं को ग्रहण किया जा सकता है। अश्वत्थम, अश्वत्थ अर्थात संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को, अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है पीपल के पेड़ को। तो यहां पर हम प्रपंच को ग्रहण कर सकते हैं। सह वेदवित, जो इसे इस प्रकार जानता है, इसमें हम जीवात्मा को ग्रहण कर सकते हैं। तात्पर्यार्थ, चार अनादि सिद्ध पदार्थों का वर्णन परमात्मा ने इस श्लोक के अंदर कर दिया हुआ है। तो परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं कि ऊर्ध्व मूलम से परमात्मा, अधः शाखम से देवताएं, अश्वत्थ से संसार और वेद विद से जीवात्मा का यहां पर वर्णन करते हैं। अब इसको समझें कैसे? तो वृक्ष का न्याय देकर परमात्मा संसार की सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। तो संसार सृष्टि की उत्पत्ति करने का सबसे मूल कारण क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा से इस संसार की उत्पत्ति हुई है, ऐसे हम मान सकते हैं। अधः शाखम,
और इसकी जो शाखाएं हैं, ये शाखाएं अर्थात देवी देवताएं, जितनी देवी देवताएं हैं उनको हम शाखाओं के स्थान पर ले सकते हैं। तो ये शाखाएं कैसी है, नीचे की तरफ अर्थात स्वर्ग, मृत्यु, पाताल इत्यादि की तरफ में ये सारी की सारी देवताएं फैली हुई हैं। जैसे एक वृक्ष की शाखाएं फैली होती हैं, वैसे ही इस संसार रूपी जो पीपल का पेड़ है, इसकी देवता रूपी शाखाएं भी कैसी हैं, इधर उधर बहुत इधर उधर फैली हुई हैं। और ये पीपल का पेड़ कैसा है, जैसे पीपल का पेड़ एक जैसा नहीं रहता, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ऐसे ही ये संसार कैसे है, अश्वत्थ अर्थात जो कल बदल जाएगा, स्व अर्थात कल, अ मतलब नहीं, कल एक जैसा नहीं रहेगा ऐसा। अश्वत्थ अर्थात निरंतर प्रवाह रूप में धीरे धीरे बदलने वाला ये जो संसार है, इसलिए इसे पीपल का उदाहरण दिया गया हुआ है। और दूसरा, शास्त्रों के अनुसार जो पीपल का पेड़ होता है उसे बहुत महिमावान माना जाता है। तो महिमावान कैसे, कि पीपल का पेड़ कैसा है कि जो ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण नहीं करता, उसको भी छोड़ता ही रहता है, ऐसा सिद्धांत है। तो ये भी कैसा है, धीरे धीरे परिवर्तन होने वाला है और बहुत काल तक पीपल का पेड़ स्थिर रहता है, ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो परमात्मा यहाँ पर यही बतलाना चाहते हैं कि ये संसार रूपी वृक्ष कैसा है, बहुत चिरकाल तक ये रहता है, सहसा इसका संहार नहीं होता है। और अव्ययम, अव्यय अर्थात जो खर्च नहीं होता अर्थात जिसका परिवर्तन तो हो रहा है, किंतु परिवर्तन कैसे हो रहा है ये पता ही नहीं चलता। कि जैसे हम लोगों ने देखा है कि जब हम किसी चलचित्र को देखते हैं तो उस चलचित्र में क्या है कि 3 घंटे के अंदर भूत भविष्य वर्तमान हमने देख लिया कि वो नायक पहले छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर बुजुर्ग हो गया, फिर मर गया। तो उस चलचित्र के अंदर इतना परिवर्तन इतनी जल्दी से बताया जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम तो 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए बैठे हुए हैं और इस 3 घंटे के अंदर वो एक्टर छोटा था, वो बड़ा भी होगा, बड़ा होगा, बुजुर्ग होकर मर भी गया। अर्थात इस संसार की इतनी तीव्रता से इसमें परिवर्तन होता है कि बदलाव दिखाई भी नहीं देता। संसार की तरफ बाद में देखें, अपने शरीर की तरफ ही देख लीजिए, इस शरीर में इतनी सूक्ष्म दृष्टि से परिवर्तन हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। हमें इतना आभास अवश्य है कि हम पहले छोटे थे, हम बड़े हो गए, हम और बड़े हुए, हम और बड़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, ऐसा आभास अवश्य है। लेकिन वो परिवर्तन कब हुआ, कैसे हुआ, किस समय हुआ, हमें पता नहीं चलता। इस अर्थ में अव्यय, व्यय कहते हैं खर्च होना, बदलना। अव्यय कहा जाता है अविनाशी को, जिसमें बदलाव नहीं होता, खर्च नहीं होता। तो यहां पर इस संसार को, सृष्टि को अव्यय को कहा गया हुआ है, क्योंकि इस सृष्टि में परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है, इतना सूक्ष्म दृष्टि से परिवर्तन होता है कि पता ही नहीं चलता कि परिवर्तन हो रहा है, ऐसा। और अव्यय कहने का तात्पर्य कि जैसे परमात्मा अविनाशी है, तो परमात्मा की सृष्टि भी किसी अर्थ में अविनाशी है, ऐसा माना जा सकता है। उसके पश्चात छंदांस यस्य पर्णानि, इसके जो पत्ते हैं वो पत्ते क्या है, वेद। पत्तों को वेद का स्थान दिया गया हुआ है, क्योंकि जैसे पत्ते कैसे हैं, पत्ते बढ़ने के पश्चात उस वृक्ष को शोभायमान कर देते हैं, उस वृक्ष को हरा भरा कर देते हैं, वैसे ही वेद कैसे हैं, सकाम कर्म से भरे हुए हैं। तो जीवात्माओं को पाप कर्म से हटाकर सकाम कर्म में लगाने का जो काम है वो वेद करते हैं और सृष्टि की व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। इसलिए इस संसार रूपी पेड़ के जो पत्ते हैं उसे वेद कहा गया हुआ है। तो वेदों में सकाम मंत्रों की जो संख्या है वो 80,000 मानी गई है, और मुक्त करने वाले जो मंत्र हैं वो मात्र 20,000 ही प्राप्त होते हैं, जिसमें
इस प्रकार के हमें ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए परमात्मा यहाँ पर पत्तों को क्या उदाहरण देते हैं कि सकाम कर्म करने वाला जो विधि है, उस विधि को ये पत्ते जो है, जो वेद है, बतलाते हैं। और जो जीवात्मा इस वृक्ष को इस प्रकार जानता है, उसे संपूर्ण वेदों को जानने वाला मानना चाहिए। तात्पर्य अर्थ, जो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के इस प्रथम श्लोक को अच्छी तरह से जान जाता है, उसने संपूर्ण गीता को एक श्लोक के अंदर ही जान लिया। परमात्मा ऐसे यहां पर बतलाते हैं। तो इस श्लोक के अंदर परमात्मा ने सूक्ष्म दृष्टि से प्रत्येक वस्तु का यहां पर विधान जो है वो कर दिया हुआ है। और दूसरा उदाहरण अव्यय को समझने का कि यह संसार कैसा है, कि जैसे किसी समुद्र के अंदर जल है, सूर्य के द्वारा उस जल को शोषण किया गया, वो जल शुष्क होकर सूर्य के पास गया, सूर्य ने वर्षा करी, वर्षा के रूप में वो जल फिर नीचे आया, फिर नदी नालों के अंदर चला गया, फिर वही जल समुद्र में गया, फिर सूर्य के पास गया, फिर सूर्य से वापस इस सृष्टि पर आया। तो जैसे उस जल का खर्च न होना हम देख सकते हैं, वही जल कैसे है, रिपीट हो रहा है बार बार, रिसाइकल जिसे हम बोलते हैं। वैसे ही ये संसार कैसा है, रिसाइकल होता रहता है धीरे धीरे। तो रिसाइकल होने के कारण इसे क्या है, अव्यय कहा गया हुआ है। ये खर्च कभी नहीं होता। जैसे आपने प्लास्टिक देखा होगा, तो प्लास्टिक कैसा है कि प्लास्टिक का आपने प्रयोग किया और प्रयोग करने के पश्चात जिस बोतल के अंदर आपने पानी पिया, आपने वो बोतल फेंक दी। वो बोतल हजारों साल मिट्टी के नीचे दबी रहेगी, लेकिन उसका नाश नहीं होता। ऐसा बहुत एक कठिन तत्व प्लास्टिक है। और जब कोई इसे कूड़ा करकट वाले उठाकर ले जाएंगे, उसे कचरे में डाल देंगे, फिर बेच देंगे, बेचने के बाद वो फैक्ट्री में जाएगा, फिर वो रिसाइकल होकर हमारे पास प्लास्टिक दोबारा आ जाता है। उस प्लास्टिक का नाश नहीं होता। जब जलाओगे तब किसी अंश में नाश हो जाएगा उसका। तो ऐसे जो रिसाइकल होने की पद्धत है, वही परमात्मा यहां पर बतलाते हैं कि ये सृष्टि कैसी है, बार बार रिसाइकल होती रहती है, बार बार नष्ट होगी, फिर तैयार हो जाएगी, फिर बदलेगी, फिर नष्ट होगी, फिर तैयार हो जाएगी। इस अर्थ के अंदर परमात्मा संसार को अव्यय बोल रहे हैं। और परमात्मा यहां पर यही बतलाते हैं कि जो इन तत्वों को सूक्ष्म दृष्टि से जान लेता है कि सबसे ऊपर परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि अर्थात प्रपंच, जीव और देवताओं के जो मूल हैं वह परमात्मा है। अधः शाखम, शाखाएं नीचे की तरफ देवताएं हैं। उसके पश्चात अश्वत्थम अव्ययम, ये जो पत्ते हैं, पत्तों के स्थान पर देवताओं को ले सकते हैं, या शाखाओं के स्थान पर शाखाओं और पत्तों के स्थान पर देवताओं को ले लीजिए। वेद वित्त के स्थान पर जीवात्माओं को ले लीजिए, और जो पेड़ है, पेड़ के स्थान पर प्रपंच को ले लीजिए। ऐसे चारों ही पदार्थों का परमात्मा यहां पर निवेदन करती है। और इस श्लोक को हम जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर, इनके ऊपर, चारों तत्वों के ऊपर अच्छी तरह से इसकी घड़ावनी कर सकते हैं। किंतु यदि वो घड़ावनी की जाए तो आप दुविधा में पड़ जाओगे, इसलिए यही तक ठीक है। तो ऐसा ही श्लोक और ऐसा ही सिद्धांत हमें कठोपनिषद के अंदर भी प्राप्त होता है, जिसमें बिल्कुल सेम यही बात, बिल्कुल समसमान वाली बात है, वहां भी हमें प्राप्त होती है। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयः प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि
मनुष्य लोके। हे अर्जुन, तस्य गुणः प्रवृद्धा, उस संसार वृक्ष की गुणः प्रवृद्धा गुणों के द्वारा बढ़ी हुई, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा बढ़ी हुई विषय प्रवाला, विषय रूप कपोलों वाली शाखाएं अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता। वो शाखाएं कैसी है? नीचे, मध्य और ऊपर सब जगह फैली हुई है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के द्वारा बढ़ी हुई विषय रूप कपोलों के द्वारा जो शाखाएं हैं, नीचे, मध्य और ऊपर फैली हुई हैं। मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में कर्मानुबंधीनि, कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूलानी, मूल भी अधच अनुसंततानी, नीचे और ऊपर सभी लोगों को व्याप्त हो रही हैं। तो परमात्मा वृक्ष की वृद्धि कैसे होती है उस विषय में यहां पर बतलाते हैं कि जैसे एक सामान्य पेड़ होता है, उस पेड़ को बढ़ने के लिए पानी, खाद, औषधि इत्यादि देनी पड़ती है, तो वैसे ही ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसे पानी के स्थान पर क्या चाहिए? गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो भगवान जी क्या बोलते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष की को बढ़ने के लिए क्या है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों की आवश्यकता होती है। ये 3 गुण कैसे हैं? इस संसार को बढ़ाने वाले हैं। तो इन 3 गुणों के कारण ये संसार धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त होता है। और कैसे है? विषय प्रवाला, और विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि जो विषय हैं, इनके द्वारा कैसे हैं? जो कोंभ होते हैं, कोंभ फूटते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब नया पेड़ आता है तो नए पेड़ की जब शाखाएं निकलती हैं, तो शाखाओं के निकलने के पश्चात जब पत्ते आने वाले हैं, तो पत्तों से पहले छोटे छोटे कोंभ फूटते हैं, जिसे हम कपोल भी कहते हैं या नव पल्लव भी कहा जाता है। तो वो कोंभ अर्थात नए नए जो पत्ते उत्पन्न होने वाले हैं, वो कैसे हैं? विषय रूपी कपोलों वाली। वो विषय कैसे हैं? इनकी शाखाओं को बढ़ाने वाले हैं। और शाखाएं कैसी हैं? नीचे भी फैली हुई हैं, मध्य भाग में भी फैली हुई हैं और ऊपर भी फैली हुई हैं। ऐसा ये जो वृक्ष है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और सभी लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। इसी के साथ इस संसार रूपी वृक्ष के अंदर दूसरी सबसे बड़ी विशेष बात क्या है? मनुष्य के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, वह कर्म भी कैसे हैं? जीवात्माओं को बांधने वाले हैं। इस संसार का सबसे बड़ा कार्य क्या है कि जीवात्माओं के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, वो कर्म इस संसार के द्वारा किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो परमात्मा यहां पर संसार रूपी वृक्ष बढ़ता कैसे है, वृद्धि को कैसे प्राप्त होता है, इस विषय में बताते हैं कि सबसे पहले संसार को बढ़ने के लिए रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की आवश्यकता है। फिर संसार को बढ़ने के लिए विषयों की आवश्यकता है और उसके पश्चात संसार को बढ़ने के लिए कर्मों की आवश्यकता है। जैसे जैसे मनुष्य इस सृष्टि में रहते हुए कर्म करेंगे, वैसे वैसे ही ये सृष्टि धीरे धीरे प्रवाह की तरफ बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे आगे चलती रहेगी। मनुष्य पैदा होते रहेंगे, मनुष्य बड़े होते रहेंगे, बूढ़े होते रहेंगे, मरते रहेंगे, फिर पैदा होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, फिर पैदा होंगे। ऐसे ये सृष्टि धीरे 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 चलती रहती है और जैसे जैसे चलती रहती है वैसे वैसे प्रवाह को प्राप्त होती रहती है, बढ़ती रहती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादीर्ण च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादीर्ण च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा।
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण द्रुड़ेन छित्वा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, अस्य इस संसार वृक्ष का जैसा रूपम रूप देखने में आता है, तथा यह न उपलभ्यते वैसा यह विचार करने पर नहीं प्राप्त होता। जैसा इस संसार को देखा जाता है, देखा गया है, यदि विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, तो यह संसार वैसा है ही नहीं। क्योंकि न आदि, इसका ना तो कोई आदि है, न अंत, और ना ही इसका कोई अंत है, न च संप्रतिष्ठा, और ना ही इसकी कोई यथास्थिति है। च इसलिए एनम, इस सुविरूढ़ मूलम, दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम, संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ दृढ़ असंग शस्त्रेण, असंग रूप शस्त्र के द्वारा काटकर। भगवान जी अब इस संसार की यथास्थिति बतलाते हैं कि हे अर्जुन, ये जो संसार है, इस संसार में भूत प्राणी निवास करते हैं और इस संसार को देखते भी हैं, बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। किंतु सबसे बड़ी विडंबना क्या है? अस्य रूपम तथा यह न उपलभ्यते, इस संसार वृक्ष का जैसा रूप दिखाई देता है वैसा विचार करने पर प्राप्त नहीं होता। जैसा हमने संसार देखा, अब मान लीजिए हम अपने शरीर को भी प्रपंच मानते हैं, शरीर भी प्रपंच का ही है, और जितना संसार हमें दिखाई देता है ये भी प्रपंच का ही है। तो इसमें हमारा जीवन व्यतीत हो चुका हुआ है कि संसार को हम देखते हैं, शरीर को हम देखते हैं, इस शरीर में हम निवास करते हैं, लेकिन जब विचार किया जाए, आपको पूछा जाए कि आपके शरीर के अंदर कौन कौन से घटक हैं, रक्त कौन सा है, कोशिकाएं कौन सी हैं, जो सफेद प्लेटलेट्स होते हैं, डेड प्लेटलेट्स होते हैं, वो कितने होने चाहिए, आंखों के अंदर रेटिना कौन सा होता है, वो पर्दा कौन सा होता है, बाल सफेद क्यों हो जाया करते हैं, शरीर के अंदर एचपी क्या होता है, ये जब पूछा जाए तो हमें खुद पता नहीं लगता। क्योंकि शरीर भी क्या है? प्रपंच। संसार भी क्या है? प्रपंच। इस संसार को अच्छी तरह से देखने पर भी जैसा इसको देखा जाता है, यदि चिंतन किया जाए, ये चिंतन करने में वैसा दिखाई नहीं देता। क्योंकि क्या है? ये चिंतन से बहुत परे की बात है। संसार जो दिखाई देता है वह भी, क्योंकि इसका ना तो कोई आदि है, शुरुआत कहां से हुआ पता ही नहीं, ना तो इसका कोई मध्य है और ना ही कोई इसका अंत है, और ना ही इसकी कोई यथास्थिति है। यथास्थिति अर्थात आज हमने ऐसा देखा, कल किसी और तरह से देखेंगे, परसों किसी और तरह से देखेंगे, ये भी इसकी स्थिति भी एक जैसी नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये संसार कैसा है? एक माया जाल जैसा। एक जादूगर होता है, वो कुछ समय के लिए जीवात्मा को वशीकरण करके उसे अपने माया जाल में फंसाकर अपना मन वांछित कर्म करवा लेता है। जैसा वह जादूगर बोलता है वो जीवात्मा व्यक्ति वैसा ही करता है। तो इसलिए भगवान जी क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, ये संसार कैसा है? एक माया जाल, जो जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखाई देता नहीं। इसलिए कैसा है? माया जाल। तो क्या करो, इस पीपल के पेड़ के रूपी वृक्ष को क्या करो, दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, जिसकी मूल बहुत दृढ़ है, उस वृक्ष को, क्योंकि जब पेड़ को काटना हो तो जो बुद्धिमानी व्यक्ति होगा वो पेड़ को कभी ऊपर से नहीं काटेगा, वो पेड़ को जड़ से काटेगा ताकि पेड़ दोबारा न उग सके। जो बुद्धिमानी व्यक्ति है, जिसे ज्ञात होगा कि ऊपर से काटने पर यह पेड़ दोबारा उग सकता है, इसे जड़ से काटना चाहिए ताकि ये दोबारा न पैदा हो सके। इसलिए भगवान जी क्या बोलते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, दृढ़ जड़, उसे समूल से काटकर
और काटना किसके द्वारा है? असंग शस्त्रेण। असंग अर्थात जो आसक्ति रूपी शस्त्र है, जो एक मोह ममता रूपी शस्त्र होता है। असंग अर्थात अलिप्त होकर, संग कहा जाता है आसक्ति को, और असंग अर्थात शक्ति। तो जो निर्लिप्तता रूपी शस्त्र है, उस शस्त्र से इस संसार को, इस वृक्ष को अच्छी तरह से काटकर मेरे में मन लगाकर मुझे तुमने प्राप्त करना है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बतलाते हैं। तो असंग यहां पर परमात्मा क्या बतलाते हैं कि असंग के अंदर हम वैराग्य को ले सकते हैं, कि वैराग्य को धारण करके इस संसार में से मन को हटा करके, आसक्ति को हटा करके, मोह को हटा करके, वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा इसको जड़ से काट करके मेरे में स्थापित हो जा और मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। तो वैराग्य कैसा है कि सबसे पहले असंग शस्त्र को कैसे हमने धारण करना है, कि सबसे पहले धन, मकान और जमीन, ये जो भौतिक तत्व हमें दिखाई देते हैं, तो इन सब के ऊपर वैराग्य रूपी शस्त्र को चलाना है कि जितना भी धन है ये मैंने साथ लेकर नहीं जाना, मकान भी मेरे साथ में नहीं जाएगा, दुकान भी मेरे साथ में नहीं जाएगी, जमीन जायदाद भी मेरे साथ नहीं जाएगी। ऐसे असंग रूपी वैराग्य रूपी शस्त्र से इस संसार की जड़ों को काटना है। उसके पश्चात दूसरा वैराग्य, ये जो सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा इत्यादि जितने भी सगे संबंधी दिखाई देते हैं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं। ऐसा असंग शस्त्र के द्वारा उनके साथ जो मोह ममता है, जो आसक्ति है, उसे काटकर वैराग्य को धारण करना है। जब जीवात्मा ऐसा करेगा तो संसार से धीरे धीरे वो अलिप्त होता जाएगा। उसके पश्चात तीसरा स्टेप क्या करना है कि ये शरीर मेरा नहीं है और मैं इस शरीर का नहीं हूं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे है। ये भाव तीनों स्टेप के अंदर रखना है। प्रथम चरण के अंदर जो भौतिक वस्तु है, जमीन जायदाद, उससे अलग अलग होना है, फिर सगे संबंधियों से अलग हो जाना है, फिर अपने से शरीर से अलग हो जाना है। जब ऐसे वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा हम इस संसार की जड़ों को जब काट देंगे, तो तब परमात्मा की तरफ हम धीरे धीरे अग्रसर हो जाएंगे और संसार के साथ जब हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, संबंध टूट जाएगा, तो हम धीरे धीरे परमात्मा की तरफ लग जाएंगे। क्योंकि जब पेड़ को जड़ से काट दो, तो पेड़ को जड़ से जैसे ही काटा तो पेड़ कैसे है, जो भी वस्तु उसके पास होगी उसके ऊपर गिर जाएगा। तो ऐसे ही जब संसार से, जीवात्माओं से, देवताओं से जीवात्मा को वैराग्य हो गया, जीवात्मा का असंग हो गया, संग टूट गया, तो एक ही तत्व बचेगा, वो है परमात्मा, और जीवात्मा उसी समय परमात्मा के आश्रयभूत हो जाएगा। इसलिए यहां पर हम देख सकते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वैराग्य को धारण करना कितना आवश्यक है। यह बात भगवान जी ने पहले भी बहुत बात बतलाई हुई है कि वैराग्य को धारण करो, आसक्ति का परित्याग करो, किंतु अब कैसे है कि परमात्मा एक डेमो देकर हमें समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब तक थ्योरी समझाओ, थ्योरी समझ ना आए, फिर एक दृष्टांत दिया जाता है, एक डेमो दिया जाता है, वही ऐसी ऐसी चीज है, उसको ऐसे ऐसे करो, फिर ऐसे ऐसे करो, फिर ऐसे ऐसे करो। तो परमात्मा यहां पर एक वृक्ष का डेमो देकर हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवात्माओं इस संसार को ऐसे ऐसे वृक्ष समझकर इससे दूर हो जाना है। और इस संसार से अलग होने के लिए कुछ तथ्य हम देख सकते हैं, कुछ विचार भी हम देख सकते हैं कि सबसे पहले यदि संसार से अलग होना है, संसार रूपी वृक्ष का छेद करना है, तो सबसे पहले क्या है कि संसार में रहते हुए लेन देन का जो संबंध है, उस लेन देन के संबंध को धीरे धीरे कम करना चाहिए। जब तक व्यवहारिक कार्य हैं वो करते रहिए, किंतु
द्रव्य इत्यादि को प्राप्त करने के लिए, पैसे इत्यादि को प्राप्त करने के लिए जो लेन देन का हम कार्य करते हैं उसे जितना हो सके कम कर दीजिए। जीवन की जितनी आवश्यकता है उतना कीजिए, लेकिन इसके अतिरिक्त और ना कीजिए। दूसरा, संसारिक सुख की जो कामना है कि हमें संसारिक पदार्थों को देखकर जो एक कामना उत्पन्न हो जाती है कि हम उस पदार्थ का उपभोग लेकर हम सुखी हो जाएंगे, उस सुख की कामना का परित्याग कर देना। जब हम उसका परित्याग करेंगे तो परमात्मा में अपने आप मन लग जाएगा। उसके पश्चात संसार के आश्रय का परित्याग कर देना कि मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकता, मेरी जमीन अगर चली गई, मेरा मकान अगर चला गया मैं तो मर जाऊंगा, मेरी पत्नी मर गई तो मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे कहीं चले गए तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे संसार का जो आश्रय हम लोगों ने लिया हुआ है उस आश्रय का परित्याग करना। उसके पश्चात मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस आश्रय को धारण करना। जब जीवात्मा इस भाव को धारण कर लेता है तो संसार से उसका ऑटोमेटिक जो संबंध है, प्रपंच से ऑटोमेटिक संबंध जो है वो अपने आप ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। उसके पश्चात शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए आसक्ति का परित्याग करना। अपने कर्म को अवश्य कीजिए, किंतु कैसे है? आसक्ति का परित्याग करके। जब आसक्ति का परित्याग करके कर्म किया जाएगा तो वो कर्म बंधन कारक नहीं होगा, अपितु परमात्मा में राग और प्रेम को बढ़ाने वाला होगा ऐसा। और इसके साथ इस संसार की, इस प्रपंच की अनित्यता को जानना चाहिए। कैसे? कि जैसे ये शरीर हमारा कैसे है, पहले बालक था, फिर थोड़ा सा युवावस्था के अंदर आया, फिर प्रौढ़ अवस्था के अंदर आया, फिर वृद्धाप्य काल के अंदर आया, वैसे ही संसार भी धीरे धीरे क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है। इसलिए मैंने इस संसार में अपना संबंध स्थापित नहीं करना है, मैंने असंग शस्त्र के द्वारा इसको छेद करना है। वैराग्य के द्वारा मैंने इस भौतिक पदार्थों को, संसार रूपी जो वृक्ष परमात्मा ने बतलाया है, उसको काट कर मैंने परमात्मा का आश्रय धारण करना है, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहां पर बतलाते हैं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं कि ये अर्जुन, ततः तत्पदम, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की परिमार्गितव्यम, खोज करनी चाहिए। जब असंग शस्त्र के द्वारा, वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा संसार को काट दिया है, उस वृक्ष को काट दिया है, उसके पश्चात क्या करना चाहिए? परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। यस्मिन् गतः भूय न निवर्तन्ति, जिसको प्राप्त हुआ मनुष्य फिर लौटकर इस संसार में नहीं आता। जिसको प्राप्त होकर मनुष्य पुनः इस संसार में नहीं आते हैं। और यतः पुरानी प्रवृत्ति, जिससे अनादि काल से चली आने वाली यह सृष्टि प्रस्तुता विस्तार को प्राप्त हुई है। तथा आद्यम पुरुषम एव प्रपद्ये, उस आदि परम पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण में हूं, ऐसा मानना चाहिए। हे अर्जुन, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करो? जब संसार से तुम्हारा संबंध टूट जाए, संसार से
तुम्हारा संबंध विच्छेद हो जाए तो उसके पश्चात क्या है, परम पद परमात्मा की खोज करो कि वो परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे हैं, कहां निवास करते हैं, करते क्या हैं, उनका स्वरूप कैसा है, कार्य क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है। इस प्रकार उस परमात्मा की तत्वेषणा करो, परमात्मा की खोज करो, जिसको प्राप्त होकर जो जीवात्मा है पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आता। परमात्मा को प्राप्त होकर किंवा परमात्मा के परम पद को प्राप्त होकर जीवात्मा इस संसार में दोबारा नहीं आता। उस परमात्मा की खोज करो। और जिस परमात्मा से अनादि काल से चलती आ रही है सृष्टि कैसी है, विस्तार को प्राप्त हो रही है। ये सृष्टि जो विस्तार को प्राप्त होती है उसका एकमेव कारण क्या है, परमात्मा। क्योंकि ऊर्ध्व मूल इस सृष्टि की जड़ें उस परमात्मा के अंदर गड़ी हुई है और जड़ से ही वृक्ष विस्तार को प्राप्त होता है। इसलिए यहां पर क्या है, यतः पुराणी प्रवृत्ति प्रसुरता, जिससे अनादि काल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है और हो रही है। उस अनादि परम पिता परमात्मा के ही मैं शरण में हूं, ऐसा भाव स्थापित करके उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए। शास्त्र के माध्यम से करो, आचरण के माध्यम से करो, सत्संग के माध्यम से करो, कीर्तन के माध्यम से करो, अध्ययन के माध्यम से करो, योग साधना के माध्यम से करो, किसी भी माध्यम से करो, किंतु परमात्मा को खोजो, परमात्मा को जानो कि वो परमात्मा कैसे है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख सत्नेर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमवयं तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख सन्नेर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्म वयम तत्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, उस परम पिता परमात्मा की खोज करने के लिए क्या है, निर्माण मोहा, जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जो साधक मान और मोह से रहित हो गए हैं। जित संग दोषा, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया हुआ है। अध्यात्म नित्या, जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं। विनिवृत्त कामः, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो चुके हैं। सुख दुख सद्नेर, जो सुख और दुख नाम वाले द्वंद्वों से विमुक्ता मुक्त हो चुके हैं। अमूढ़ा, अमूढ़ा अर्थात बहुत ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त ततः अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस परमात्मा को और उस परमात्मा के परम पद को कौन कौन से साधक प्राप्त होते हैं? निर्माण मोहा, जिन साधकों ने मान और मोह का त्याग कर दिया हुआ है। मान अर्थात जो हम अपने सम्मान को लेते हैं कि मेरा सम्मान होना चाहिए, और शरीर और भौतिक वस्तुओं के प्रति जो हमारा मोह रहता है, जो साधक मान और मोह से रहित हो चुका हुआ है, ऐसे साधक परमात्मा को और परमात्मा के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जित संग दोषा, जिन्होंने आसक्ति रूपी, आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया हुआ है। क्योंकि जब जब जीवात्मा संसार में आसक्ति रखता है, तब तब उस जीवात्मा से दोष होते हैं, पाप हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बार बार क्या बोलते हैं? आसक्ति का परित्याग करो, असंग हो जाओ, वैराग्य को धारण करो। इसलिए भगवान जी बार बार वैराग्य को धारण करने की बात बतलाती हैं। और
आसक्ति हम आकर्षण को बोल सकते हैं, और यही आसक्ति हमें परमात्मा तक पहुंचा सकती है। जब इसी आकर्षण को हम परमात्मा की तरफ लगाए तो इसे प्रेम कहा जाता है, और इसी आकर्षण को संसार में लगाएं तो इसे आसक्ति कहा जाता है। बात परमात्मा की तरफ जाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए किसी और गाड़ी में बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो भाव हम संसार को समर्पित करते हैं, वही भाव परमात्मा को समर्पित करते हैं, बस, और कुछ नहीं करना। ये आसक्ति जो संसार में लगाई, वही आसक्ति जब परमात्मा में लगा देंगे तो वही प्रेम का रूप धारण कर लेगी, और जिस आसक्ति के कारण दोष पैदा होते हैं, वही आसक्ति कैसी है, गुणों को पैदा करने वाली हो जाएगी। इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं कि जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों का परित्याग कर दिया हुआ है, जिन्होंने आसक्ति को जीत लिया हुआ है, जित संग दोषा, और अध्यात्म नित्या, जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं, जिन्होंने प्रत्येक कर्म के अंदर परमात्मा को साथ रखा हुआ है, ऐसे जीवात्मा केवल भगवान की ही शरण में रहने वाले जो साधक हैं, जिन्होंने अहंता का परित्याग कर दिया हुआ है, जिन्होंने अहंकार का त्याग कर दिया हुआ है, वही जीवात्मा नित्य निरंतर परमात्मा में लग सकते हैं। ऐसे अध्यात्म तत्व से जितने धार्मिक क्रियाएं हैं, शास्त्र अध्ययन से लेकर अन्नदान तक जितनी भी स्थूल सूक्ष्म क्रियाएं हैं, वो अध्यात्म के अंदर आ जाती हैं। तो जो साधक अध्यात्म के अंदर नित्य निरंतर लगा हुआ है, और कैसा है, विनिवृत्त कामा, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो चुका है, लोगों की दृष्टि से तो हो चुका हुआ है, जो अपनी दृष्टि से, जिसको आत्मचिंतन करने पर लगा कि हाँ भाई, मेरी सारी की सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, मेरी सारी की सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, जिसे स्वयं लगता है। क्योंकि क्या है, स्वयं का निरीक्षण करना बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी। लोग तो आपको देखकर सर्टिफिकेट दे देंगे, ये तो बहुत बड़े संत हैं, ये बहुत बड़े सन्यासी हैं, लोग सर्टिफिकेट दे देंगे आपको, आपका सम्मान भी कर देंगे, लेकिन अध्यात्म के अंदर उसका कोई फायदा नहीं। जिस सम्मान को, जिस सर्टिफिकेट को, जिस मान मान्यता को लोग प्रदान करते हैं, उस मान मान्यता का कोई फायदा नहीं। फायदा किस चीज का है, जब आप कभी परमात्मा का चिंतन करने के लिए बैठे हो, आत्म निरीक्षण करने के लिए बैठे हो, अपना चिंतन करने के लिए बैठे हो, और आपको लगा कि हाँ भाई, अब मेरी सारी की सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, मेरी सारी की सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। जब ऐसा लगे, उसके पश्चात सुख दुख संगे द्वंद्वै मुक्ता, और आपको क्या लगे कि मैं सुख और दुख से रहित हो चुका हूं। जो साधक मान से रहित हो चुका है, संपूर्ण कामनाओं से रहित हो चुका है, सुख दुख से रहित हो चुका हुआ है, ऐसे अमूढ़ा, अमूढ़ा अर्थात विवेकी ज्ञानवान मनुष्य, जो बहुत ऊंचाई की तरफ पहुंच चुके हैं, मोह रहित साधक भक्त, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात परमात्मा का जो परम धाम है, उस धाम को ऐसे भक्त प्राप्त कर जाते हैं। पुरुषोत्तम परमात्मा का जो परम धाम है, उसे प्राप्त कर जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बतलाते हैं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद की परमात्मा पिछले श्लोकों में बात करते हैं, अब वो परम पद है कैसे,
कैसे दिखाई देता है, इस विषय में परमात्मा बतलाते हैं कि हे अर्जुन, ततः उस परम पद को, उस परम धाम को, परम पिता परमेश्वर के धाम को न सूर्य न चंद्रमा, शशांक अर्थात न चंद्रमा, न पावक अर्थात अग्नि ही भासयते प्रकाशित कर सकती है। हे अर्जुन, उस परमात्मा के परम धाम को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, और ना ही अग्नि प्रकाशित कर सकती है। यथा गत्वा न निवर्तन्ते, और जिसको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर इस मृत्यु रूपी संसार में वापस नहीं आता है। ततः मम परम धाम, वही मेरा परम धाम है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपने धाम को क्या बतलाते हैं कि हे अर्जुन, मेरे धाम को प्रकाशित करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितने भी वस्तुएं हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, या अग्नि से प्रकाशित होंगी। जब भी लाइट होगी तो आपको वस्तुएं दिखाई देंगी। लेकिन परमात्मा यहां पर बतलाते हैं कि हे अर्जुन, मेरे उस धाम को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, और ना ही जो छोटे छोटे तारे इत्यादि हैं, ग्रह इत्यादि हैं, अग्नि है, वो भी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। ऐसा मेरा धाम कैसा है? दिव्य, स्वयं दीप्यमान है, स्वयं प्रकाशित है। मेरे धाम को प्रकाशित करने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। और उस धाम की, परम धाम की दूसरी विशेषता, जहां पर जाकर एक बार यदि जीवात्मा उस परम धाम में पहुंच जाए परमात्मा की बातों को मानकर, तो उस जीवात्मा को वापिस इस मृत्यु लोक में कभी नहीं आना पड़ता। वह जीवात्मा जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। तथा मम परम धाम, वह मेरा परम धाम है। तो यहां पर विचार करने वाली दूसरी बात कि परमात्मा ने कहा मेरा धाम कैसा है, जहां पर जाकर वापिस नहीं आया जाता। किंतु जो लोग भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को विष्णु मानते हैं, उनके लिए परमात्मा स्पष्ट बोलते हैं कि मेरा धाम वैकुंठ धाम नहीं है। विष्णु जी का धाम वैकुंठ धाम, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का धाम परम धाम। और विष्णु जी के धाम से क्या है, वहां पर जाकर नीचे वापिस आना पड़ता है, गिरना पड़ता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के धाम को प्राप्त करके जीवात्मा संसार में कभी वापिस नहीं आता। विष्णु जी के धाम से जय विजय का पतन हो रहा है, वो गिर रहे हैं। इस अर्थ में इन तथ्यों को हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी परम पिता परमेश्वर है, परम ब्रह्म है, और विष्णु जी एक देवता है। इस तथ्य को प्रमाणित भगवान श्री कृष्ण महाराज जी स्वयं बतलाते हैं कि यदि घर अलग अलग है तो जीवात्मा भी अलग अलग होंगे। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की पत्नी माता रुक्मणी और विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी, ऐसे बहुत सारे घटक हमें प्राप्त होते हैं कि जिनमें भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और देवता विष्णु ये अलग अलग हैं, ऐसा हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर स्थान का विशेष देकर आप किसी को भी समझा सकते हो कि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अलग अलग तत्व हैं। तो यहाँ पर भगवान जी ने अपने परम धाम की जो विशेषता है उसका वर्णन किया हुआ है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि
प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, जीव लोके, इस संसार के अंदर, इस जीव लोक के अंदर जीव भूत, जीव बना हुआ आत्मा स्वयं, जीव भूत अर्थात जिस आत्मा का जन्म हो चुका है, ऐसे मम, मेरा एवं सनातन अंश, मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित हुआ, मनष्ठानी, मन और 5 इंद्रियों के सहित, इंद्रियाणी, इंद्रियों के सहित कर्षति, आकर्षित होता है, अपना मान लेता है। तो परमात्मा क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये जो इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, जितने भी आत्माएं हैं, वो मेरा अंश है। किंतु जब जीवात्माएं शरीर के साथ संबंध उनका हो जाता है, प्रकृति के साथ उनका संबंध हो जाता है, तो जीवात्माएं अपने आप को प्रकृति के साथ संबंध वाली मान लेती है। जब जीवात्माओं का मन और इंद्रियों के साथ संबंध होता है, मन और इंद्रियां जीवात्मा को अपनी तरफ खींच लेती हैं, तब यह जीवात्मा मानता है कि मैं तो इस शरीर के साथ जुड़ा हूं, परमात्मा के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा मान लेता है। किंतु यह जीवात्मा मेरा अंश है, मम एव अंशो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। किंतु यदि इस भाव को ऐसा ही धारण करे तो शास्त्र के सिद्धांतों के अंदर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या बोलते हैं कि 4 प्रकार के अनादि सिद्ध पदार्थ हैं, जीव, देवता, प्रपंच, परमेश्वर, जिनके अंदर अंश अंशिया ऐसा विभाग नहीं है। अंश अंशिया ऐसा विभाग कैसे कि जैसे एक पेंसिल हमने ली, उस पेंसिल को मैंने तोड़ दिया, तो तोड़ने के पश्चात क्या है, हम क्या बोलेंगे कि ये टुकड़ा इस टुकड़े का विभाग है, ये अंश हुआ तो ये अंशिया होता है। तो परमात्मा इस श्लोक में क्या बोलते हैं कि जैसे जीवात्मा अंश है और मैं अंशिया हूं, परमात्मा स्वरूप से ही जीवात्मा स्वरूप को निकाला गया हुआ है, ऐसा परमात्मा यहां पर बतलाते हैं। किंतु इस श्लोक को ध्यान से श्रवण करेंगे, यहां पर परमात्मा ने जिस शब्द का उच्चारण किया हुआ है ममे वांशो, कि जीवात्मा मेरा ही अंश है, किस अर्थ में, इस अर्थ में जैसे कि आपने एक टोकरी के अंदर आम रखे हुए हैं, वो आम कैसे हैं, हापुस कैटेगरी के वो आम हैं। तो टोकरी के अंदर आम पड़े हुए हैं, हम बोलेंगे कि ये हापुस आम है। तो किसी एक व्यक्ति ने क्या करा, उसमें से कुछ आम निकालकर साइड पे रख दिए। तो साइड पर रखने के बाद क्या हुआ, हम क्या बोलते हैं कि ये हापुस आम है, और ये जो पास में आम पड़े हैं ये भी हापुस आम ही है, इसी के ही अंश है, जैसे ये आम है वैसे ही ये आम है। अर्थात जो गुण धर्म इन आमों के अंदर है, वही गुण धर्म उस आमों के अंदर है, इस अर्थ में। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी जीवात्मा को अपना अंश किस अर्थ में बतलाते हैं कि जो गुण परमात्मा के अंदर है वो सारे के सारे गुण जीवात्मा के अंदर है। जैसे परमात्मा शुद्ध है, जीवात्मा शुद्ध है, परमात्मा बुद्ध है, जीवात्मा भी बुद्ध है, परमात्मा को हम निर्मल बोले, जीवात्मा भी निर्मल है। जैसे परमात्मा के अंदर संपूर्ण अनंत को ग्रहण करने की क्षमता है, वैसे ही जीवात्मा के अंदर संपूर्ण अनंत को ग्रहण करने की क्षमता है। जितना परमात्मा का स्वरूप उतना ही जीवात्मा का स्वरूप हो जाता है, एक अर्थ के अंदर, एक मान्यता के अनुसार। ऐसे तो परमात्मा इस अर्थ में जीवात्मा को अपना अंश बतलाते हैं कि जो मेरे अंदर क्वालिटीज हैं वो सारी की सारी क्वालिटीज जीवात्माओं के अंदर है, लेकिन इनके ऊपर अविद्या लगी हुई है। और उस अविद्या के साथ में क्या है, अविद्या के कारण ये जीवात्मा मेरे से दूर है, और जब अविद्या समाप्त हो जाएगी तो ये निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और मेरे
शुद्ध आनंद को उपभोग करने के लिए योग्य हो जाएगा। केवल इस अर्थ के अंदर परमात्मा जीवात्मा को मम एव अंश बोलते हैं, ये जीवात्मा मेरा ही अंश है। इसके अतिरिक्त मैं अंशिया हूं, ये अंश है, ऐसा विभाग परमात्मा यहां पर नहीं बतलाते हैं। कि जैसे दूसरा उदाहरण मैं आपको दूं कि पिता से पुत्र पैदा हुआ, तो पिता यदि कहे कि मैं अंशिया हूं और ये पुत्र अंश है, मेरे से ही ये पैदा हुआ है, हम बोल सकते हैं कि पिता के वीर्य रूपी शक्ति से वो बालक पैदा हुआ, माता के रज रूप शक्ति से वो बालक पैदा हुआ, किंतु इन दोनों चीजों के अंदर अंश अंशिया भाग हम नहीं लगा सकते, क्योंकि अंश और अंशिया भाग लगाने के लिए क्या है, टुकड़ा होना जरूरी है। कि जैसे पिता का टुकड़ा हो गया, फिर वो आगे बालक बैठा है, जब हम तोड़ के टुकड़ा करते हैं तब अंश और अंशिया भाव होता है। किंतु यहां पर क्या है, परमात्मा उस भाव की बात नहीं करते हैं। परमात्मा किस भाव की बात करते हैं, केवल गुण धर्मों की बात। कि जैसे पिता से पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वो पुत्र पिता का अंश नहीं है, लेकिन उस पुत्र को पैदा करने में पिता की शक्ति खर्च हुई है। इस अर्थ में हम बोल सकते हैं कि वो एक अंश के अंदर है, शक्ति के रूप में, सामान्यता के रूप में, गुण धर्मों के रूप में यहां पर परमात्मा मम एव अंश का वर्णन करते हैं। ऐसा जानना चाहिए कि जैसे हम बोलते हैं ना कि इस बालक के गुण तो परमात्मा अपने पिता के जैसे ही है, इसकी शक्ल तो अपने बाप पे गई हुई है, मां पे गई है, अर्थात केवल और केवल गुण धर्मों के रूप में इस श्लोक को आपने लगाना है। इसका अर्थ करना है कि जीवात्मा गुण और धर्मों के अर्थ में परमात्मा का अंश है, दूसरे अर्थ में नहीं कि परमात्मा का टुकड़ा हुआ और वो जीवात्मा बन गया, परमात्मा का टुकड़ा हुआ बन गया। अब इसका कारण भी हम यहां पर बतला सकते हैं कि कारण देखिए, परमात्मा को ऐसी क्या पड़ी कि अपने ही अंशों को पैदा करके फिर उनको अविद्या लगा के तब में भेजकर फिर सृष्टि की रचना की, फिर अविद्या का नाश करके उन्हें अपने में मिक्स करना। परमात्मा को इतना क्या पड़ा, क्या परमात्मा विल्ले बैठे हुए हैं, क्या परमात्मा को दूसरा काम नहीं कि फालतू का झंझट खड़ा कर दिया। क्योंकि उपनिषदों के अंदर हमें क्या प्राप्त होता है, उपनिषदों के अंदर कि ब्रह्मदेव अकेले बैठे हुए हैं और अकेले बैठे बैठे क्या है, ब्रह्मदेव जी बोर हो गए, तो अपना मनोरंजन करने के लिए उन्होंने जो अपनी पुत्री है उसका निर्माण किया, सरस्वती नाम है, तो उसका निर्माण करा कि केवल वो बोर हो रहे हैं, अपना मनोरंजन करने के लिए उसका निर्माण किया। और उसके बाद वो जितने प्रजापतियों का निर्माण किया वो भी कैसे कि ब्रह्मा जी को अंदर से डर लगा, उस डर को खत्म करने के लिए सृष्टि का निर्माण किया गया है। किंतु कैसे, ये बातें पचती नहीं है लॉजिकली, मनोवैज्ञानिक ढंग से यदि हम इन तत्वों के ऊपर विचार करें। भाई ब्रह्मा जितने डरपोक है कि उन्हें डर लगा और उतनी सृष्टि का रचना कर दीजिए, जीवात्माओं को सुख दुख में भेज दिया, स्त्री पुरुष का निर्माण कर दिया, पेड़ों का निर्माण कर दिया, पशु पक्षी का। भाई क्यों, कारण क्या था, केवल डर लगा। इसीलिए मनोवैज्ञानिक तत्व की तरफ ध्यान दीजिए, जो एक पुरानी पीछे से आए हुए तत्व है, ऋषि मुनियों के द्वारा तत्व बताए गए हैं, उनकी तरफ जाने का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो अब जब हम ऐसा माने कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, ऐसा माने, तो असंख्य प्रकार के जीवात्मा है, परमात्मा ने अपने अंशों का निर्माण क्यों किया। और फिर परमात्मा जब अवतार धारण करते हैं उसमें भी परमात्मा का अंश रहता है, फिर परमात्मा के अवतार में और जीवात्मा के अंदर इतना भेद किस कारण से। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे पास खड़े होते हैं, जिन प्रश्नों के कारण हम जीवात्मा को परमात्मा का अंश नहीं बोलते हैं लॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तरीके से। क्योंकि परमात्मा को क्या पड़ा कि जीवा अपने अंश को काटो,
फिर तमस रूप में भेजो, अविद्या लगा दो, फिर अब माया को बोलो इस सृष्टि का रचना करो, फिर माया ने सृष्टि की रचना करी, किसी को पुरुष बना दिया, किसी को स्त्री बना दिया, फिर किसी को पशु योनि में डाल दिया, किसी को पक्षी योनि में डाल दिया, किसी को स्वर्ग में भेज दिया, किसी को नरक में भेज दिया, फिर इतने बड़े ब्रह्म विद्या का उजागर किया कि इसका आचरण करो जी, मन मेरे में लगाओ, फिर मेरे को प्राप्त कर जाओ। फायदा क्या हुआ? परमात्मा का स्वरूप, जैसे परमात्मा के अवतार हैं, अवतार धारण किया, अवतार समाप्त हुआ, परमात्मा में लीन हो गए, तो बाकी लोगों को इतना आचरण करने के लिए परमात्मा ने क्यों कहा? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे पास उत्पन्न होते हैं, जिन कारणों से ब्रह्म विद्या शास्त्र जीवात्मा को स्वतंत्र पदार्थ मानता है, ना कि परमात्मा का अंश। परमात्मा का अंश केवल गुण धर्मों के रूप में माना जा सकता है, ऐसा हमने जानना है। तो भगवान जी क्या बोलते हैं कि इस संसार में जीव बना हुआ ये आत्मा स्वयं कैसा है? सनातन अंश है। जहां पर परमात्मा ने सनातन बोल दिया, सनातन अर्थात पुरातन, पुरातन अर्थात जिसकी उत्पत्ति आदि मध्य अंत नहीं पता, ऐसा सनातन अंश है, ये परमात्मा बोलते हैं। और प्रकृति में स्थित होकर ये मन और इंद्रियों के कारण क्या है, अपने आप को भूल जाता है कि मैं तो परमात्मा के समान हूं गुण धर्मों में, और मैं परमात्मा को प्राप्त रखने की जो शक्ति है, योग्यता रखता हूं, ऐसा जीवात्मा मन और इंद्रियों के कारण भूल जाता है। और जब जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है कि मैंने मन और इंद्रियों की तरफ आकर्षित नहीं होना, मैंने परमात्मा की तरफ आकर्षित होना है, तो तब जाकर जीवात्मा परमात्मा को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज ने जिन 6 इंद्रियों का वर्णन किया हुआ है, उनके विषय में परमात्मा यहां पर बतलाते हैं। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, वायु आशयाद गंधान इव ईश्वर अपीयत। वायु अर्थात वायु, आशयात गंध के स्थान से, गंधान गंध को ग्रहण करके ले जाती है। जैसे वायु क्या करती है, किसी एक स्थान पर पुष्प खिले हुए हैं, बहुत अच्छी मधुर सुगंध है, तो वायु जब चलती है तो वायु क्या करती है कि उस गंध को, उस सुगंध को अपने साथ लेकर चली जाती है। इव ऐसे ही ईश्वर, शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी, ईश्वर अर्थात जीवात्मा, शरीर का स्वामी जो जीवात्मा है वो भी क्या है, यत शरीरम उत्क्रामंती, जिस समय इस शरीर को छोड़ता है तो वहां से क्या है, एतानी इन मन सहित इंद्रियों को गृहीत्वा ग्रहण करके, जो फिर यत जिस शरीर को अवाप्नोति प्राप्त होता है उसमें संयाति चला जाता है। परमात्मा क्या बतलाती हैं, ध्यान से श्रवण करेंगे कि हे अर्जुन, जिस प्रकार एक वायु चलती है, और वायु क्या है, पास में जो सुगंध प्रसारित है, बिखरी हुई है, वायु उस सुगंध को साथ लेकर चली जाती है, जहां जहां वायु जाती है वहां वहां वो सुगंध भी चली जाती है। उसी तरह इस शरीर का जो स्वामी है अर्थात जीवात्मा, आत्मा, वो आत्मा जब इस शरीर को छोड़ता है, जब नए शरीर को प्राप्त करता है, तो क्या है, ये मन और इंद्रियों को अपने साथ ही लेकर चला जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बतलाते हैं। तो यहां पर
भगवान जी ने कहा कि इंद्रियां साथ में जाती हैं, मन भी साथ में जाता है, उसका संस्कार भी साथ में जाएंगे। तो ये बहुत उल्टे पलटे तत्व यहां पर मिलते हैं, क्योंकि भगवान जी ने कहा कि मन और एतानी, मन सहित इंद्रियों को साथ लेकर चले जाता है। मतलब आंखें भी साथ चली गई, कान भी साथ में चले गए, मुख भी साथ में चला गया, हाथ भी साथ साथ में चले गए, ऐसा माने, किंतु नहीं। तो यहां पर परमात्मा क्या बतलाते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर को यहीं पर छोड़ दिया, आंखें इधर ही रह गई, मर गया आदमी, हाथ भी इधर रह गए, पांव भी इधर रह गए, जीभ भी इधर रह गई, कान भी इधर रह गए। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में हमने क्या देखा था? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 वायु, ऐसे 17 प्रकार, 5 5 5 15 16 17 18 19 प्रकार ले लीजिए कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 वायु, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, यह 19 तत्व अर्थात जीवात्मा अपने साथ लेकर चला जाता है। तात्पर्यार्थ, ये जो सूक्ष्म शरीर है, इनके द्वारा जैसे जैसे कर्म किए हुए हैं, जैसे जैसे संस्कार इकट्ठे किए हुए हैं, उन संस्कारों को जीवात्मा लेकर अगले शरीर में चला जाता है। परमात्मा बहुत सूक्ष्म बात बतलाते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक व्यक्ति मरा, तो मरने से पूर्व उसे खाने का बहुत चस्का है, जीव। तो मरने के पश्चात जब वो अगले किसी अपने योनि में जाएगा, चाहे पशु योनि में चले जाए, पक्षी योनि में चले जाए, मनुष्य योनि में चले जाए, तो पिछला जो संस्कार है, जीव का चटपट होना, वो संस्कार साथ में गया, तो वहां पर जीव प्राप्त हुई, स्थूल शरीर प्राप्त हुआ। तो सूक्ष्म संस्कार प्राप्त होने के साथ क्या है, जीव बहुत उनकी ललचाएगी। आंखों से पूर्व जन्म के अंदर विषयों को देखने का बहुत चस्का था, मर गए, नया शरीर प्राप्त हुआ, तो उसमें भी क्या है, आंखों से विषयों को देखने का बहुत चस्का रहेगा। ऐसे जो संस्कार हैं, मन के संस्कार, इंद्रियों के संस्कार, सूक्ष्म शरीर जो है, वो परमात्मा यहां पर बतलाते हैं कि जैसे वायु गंध को लेकर जाती है, वैसे ही जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर आगे जाता है। इस प्रकार परमात्मा यहां पर अर्जुन को बतलाते हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, अयम मनः, यह जीवात्मा, इसका यह मन का अधिष्ठाय आश्रय लेकर, यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर, एव श्रोत्रम, श्रोत्र, च चक्षु नेत्र, च स्पर्शनम और त्वचा, रसनम रसना, च और घ्राणम घ्राण, अर्थात इन 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करता है। हे अर्जुन, ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा अपनी इंद्रियों के माध्यम से मन का आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। तात्पर्यार्थ, ये जो श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और नाक बतलाई गई हैं, इनके रूप, रस, स्पर्श, गंध इत्यादि जो विषय बतलाई गई हैं, ये कब लिए जा सकते हैं? जब जीवात्मा मन का आश्रय ले लेता है। जब मन होगा तो इंद्रियां इन सब का धीरे धीरे आश्रय ले सकती हैं। ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं कि मन के जो संकल्पात्मक जो विचार होते हैं, क्योंकि मन जब यथास्थिति में होगा तभी इंद्रियां अपने विषयों का अच्छी तरह से उपभोग ले सकती हैं। यदि मन अपने जगह पर नहीं है तो इंद्रियां अपने विषयों का उपभोग नहीं ले सकती हैं। जैसे
लोगों ने देखा हुआ है कि आज के समय के अंदर जब आप लोग भोजन करते हो उस समय क्या है कि सामने टीवी लगा हुआ है। तो सामने टीवी लगा हुआ है अर्थात आंखें अपने विषय को देख रही हैं और आप खाना खा रहे हो। तो खाना खाते खाते क्या है, जीभ अपने विषय को ग्रहण कर रही है। तो कान टीवी में से जो आवाज आ रही है उसको सुन रही है, जीभ अपना काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, जिस वस्तु के अंदर मन अधिक लगा होगा उस वस्तु का प्रभाव होगा। यदि आप देखने में अच्छी तरह से तल्लीन हो तो मन सिर्फ देखने का विषय ग्रहण करेगा। आप खाने के अंदर कुछ भी खा जाओ, आपको टेस्ट आएगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कितना खाया और क्या खाया। इसलिए परमात्मा यहां पर बतलाते हैं कि जितनी भी इंद्रियां हैं वो अपने विषयों को कब ग्रहण करती हैं, जब मन उनके साथ होगा। जब मन उनके साथ नहीं होगा तो इंद्रियां अपने विषयों को अच्छी तरह से नहीं भोग सकती हैं। तो परमात्मा यहां पर 5 प्रकार की इंद्रियां और 6वें प्रकार का मन यहां पर बतलाते हैं कि पहले क्या है, श्रोत्रम। श्रवण इंद्रियों को श्रोत्र कहा जाता है। श्रोत्र अर्थात सुनना। जो कान है वो सुनने का काम करते हैं। किसी ने हमारी स्तुति करी, किसी ने हमारी निंदा करी, सुना, मन के ऊपर कैसा असर हुआ उसके अनुसार जीवात्मा कार्य करता है। उसके पश्चात चक्षु अर्थात नेत्र अर्थात देखना। चक्षु कहा जाता है देखने को। तो जो चक्षु है वो देखने का काम करते हैं। स्पर्शनम अर्थात स्पर्श इंद्रियों के द्वारा स्पर्श किया जाता है, महसूस किया जाता है कि सर्दी है, गर्मी है, कि नरम है, कोमल है, कठोर है। ये स्पर्श इंद्रियों का विषय रहता है। घ्राण में घ्राण कहा जाता है नासिका को। नासिका का विषय क्या है, अच्छी गंध है कि बुरी गंध है, इस प्रकार हम देख सकते हैं। श्रोत्र, चक्षु, स्पर्शनम, रसना। रसना अर्थात जीवा। तो जीवा क्या करती है कि तीखा है, गर्म है, ठंडा है, कि नमकीन है, मीठा है, ये जो विषय ग्रहण करने का काम है ये जीभ का है। तो इस प्रकार ये जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं ये तभी काम करेंगी जब मन साथ में होगा। तो इन्हीं के साथ 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। तो 5 कर्म इंद्रियां कौन सी है, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा। वाक अर्थात वाणी, हस्त अर्थात हाथ, पाद अर्थात पैर, उपस्थ और गुदस्थ। ऐसी ये हमें 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां प्राप्त होती हैं। तो ये तभी काम करेंगी जब मन यथास्थिति में होगा। तो इसे समझने के लिए हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे समाचार प्राप्त हुआ कि आपकी बेटी के घर में पुत्र हुआ है, ऐसा सुखपूर्वक समाचार प्राप्त हुआ। तो जैसे ही मन के पास वो विषय पहुंचा सुख का, मन जैसे ही प्रसन्न होने लगा, उसी समय दूसरा समाचार प्राप्त हुआ कि तुम्हारे पुत्र के घर में जो पुत्र था वो मर गया। तो वो अब थोड़ा सा दुखी हुआ। अब ये घटनाएं कैसी हैं, एक हर्ष पैदा करने वाली घटना है और एक शोक पैदा करने वाली घटना है। किंतु इसमें से प्रभाव किसका होगा, जो बात मन को लग जाएगी। दोनों बातों में से जो बात मन को लग जाएगी उसका प्रभाव अधिक होगा। इसलिए परमात्मा यहां पर बोलते हैं कि हे अर्जुन, जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ये जो इंद्रियां हैं इनके विषयों का उपभोग लेता है। जब मन वश में हो जाएगा, इंद्रियां अपने वश में अपने आप हो जाएंगी। मान लीजिए मन ही नहीं, मन है ही नहीं, हमने आंखों से देखा, हमने देखने के बाद देखते रहे, करना क्या है भाई, देखते रहे बस, क्योंकि आगे ऑर्डर गया ही नहीं कि ये भाई और अच्छी वस्तु है, इसको और देखें या इसको थोड़ा बड़ा करके देखें, या टीवी में देख रहे हैं इसकी फाइल को HD करके देखें, आवाज को बढ़ाएं, इससे अच्छी दूसरी पिक्चर है वो देखें। ये मन के काम है। मन अगर होगा ही नहीं, आंखें अपना काम करती रहेंगी, क्या करेंगी, मतलब असर होगा ही नहीं। तो ऐसे भगवान जी निवेदन करते हैं कि मन के आश्रित होकर
ये ज्ञान इंद्रियां और कर्म, ज्ञान इंद्रियां विषयों का ग्रहण करती हैं और कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बतलाते हैं। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः पुरुषोत्तम योग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।